जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। हम पढ़ेंगे इसको, देखिए इसके अंग क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में हम सब आज देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी स्थापना के बारे में देख ले, इसका उद्देश्य क्या हो रहा है, ऐसा क्या हुआ कि हम इसकी स्थापना किए। देखिए इसके पहले कुछ इतिहास में जाते हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखिए जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से लेके 1918 तक चला, हमारा प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो तब फिर हमारे सभी देशों की अर्थव्यवस्था थोड़ा डगमगा गई थी, मतलब थोड़ा डगमगा गई थी, सभी आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए। जब सभी लड़ेंगे तो कुछ तो गरीबी आएगी ना, तो सभी देशों में गरीबी आने लगी थी। तो उसके लिए फिर बोले एक थे अमेरिकी राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और वुडरो विल्सन थे। उन्होंने लीग ऑफ नेशन की स्थापना की 1919 में। फिर लीग ऑफ नेशन की स्थापना की, उसने स्थापना की ताकि अब दूसरा जब विश्व युद्ध हो ताकि सभी देशों में अब ऐसा प्रभाव ना पड़े, बुरा प्रभाव ना पड़े, इसलिए इसकी स्थापना किए थे। अब देखिए फिर ये कब तक चला है इसके बारे में देखते हैं। ये 20 अप्रैल 1945 तक चला है। फिर इसको समाप्त करके ज़्यादा सफल नहीं हुआ, तो इसको समाप्त करके फिर इसकी स्थापना कर दी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दिए थे। तो देखिए अब इसकी स्थापना, अब इसको बारे में आते हैं। अब इसको छोड़ दीजिए, अब इसको आप छोड़ दीजिए, इसके बारे में आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। सदस्य देश इसमें कितने हैं? 193 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में है, ये आप ध्यान रखिए। अब इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं, 6 अंग हैं। यदि आपसे कंपटीशन के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो आप बोलिएगा 6 अंग हैं। 6 अंग है, 6 अंग है। तो देखिए अब उस 6 अंग के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा जो अंग है महासभा है। महासभा, इसको विश्व की लघु संसद भी कहते हैं, विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। और इसमें 193 देश सदस्य देश 193 हैं। और इसका कार्यकाल होता है, इसका महासभा का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। और इसके हर एक सितंबर महीने में, हर साल सितंबर महीने में इसका चुनाव होता है। और देखिए ये महासभा है, महासभा मतलब कि सभी देश के आएंगे, सभी देश के इसमें आएंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे कि हमारे देश में ये कमी है, ऐसा हो रहा है हमारे देश में। तो इसमें अब भाषा इसमें रखी गई है कि 6 भाषा हैं, ऑफिशियल भाषा इसमें 6 भाषाएं हैं, जिसमें से आप उन भाषाओं को उपयोग करके अपनी बात को रख सकते हैं। तो उसमें 6 भाषाएं हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए और फिर दूसरा हमारा अंग आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, इसमें से स्पष्ट है कि सुरक्षा मतलब सुरक्षा देना, सुरक्षा करना। तो इसमें क्या क्या है देखिए, इसमें तो पहले ये जान लीजिए सदस्य देश इसमें 15 हैं। सदस्य 15 होते हैं, इसमें सदस्य 15 होते हैं। 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य के नाम पूछ ले यदि आपसे कंपटीशन में, तो आप बताइएगा उसमें रूस हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया और देखिए आप रूस, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन और चीन, ये हमारे हो गए सुरक्षा परिषद। देखिए अब इसमें इसका कार्य क्या है? शांति सुरक्षा बनाना, शांति सुरक्षा सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय लेवल में शांति सुरक्षा बनाना। और हाँ, हथियार को सीमित एवं निर्देश करना, मतलब कि कोई भी देश ज़्यादा हथियार रख रहा है तो उसको शांति बनाना है कि हथियार को ज़्यादा बढ़ावा ना देना, हथियार को लिमिट भर रखना उसके लिए। अब फिर जैसे बड़ी बड़ी घटनाओं की जांच करना, जैसे 2 देशों के बीच युद्ध चल रहा है तो उनके बीच सामंजस्य बनाना, तालमेल बनाना, इसके लिए। और फिर जैसे कि युद्ध को विराम देना, जैसे कि 2 देशों के बीच युद्ध चलता है तो फिर उनमें ये भी निर्देश दे सकता है वो सुरक्षा परिषद कि आप युद्ध को समाप्त करिए, अब युद्ध नहीं करना है। ये हो गया। और वो जानते हैं इसको क्या कहते हैं? सुरक्षा परिषद। एकदम सुरक्षा मतलब कि सुरक्षा तो वही है ना जो हमारी सुरक्षा करे, वही तो सुरक्षा परिषद को पुलिस मैन भी कहा जाता है। पुलिस हमारी सुरक्षा करती है दोस्तों, ये जान लीजिए, पुलिस हमारी सुरक्षा करती है, तो इसको पुलिस मैन भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। अब तीसरा अंग है हमारा आर्थिक व सामाजिक परिषद।
इसकी स्थापना हुई थी 24 जून 1945 को हुई थी। इसकी स्थापना 24 जून 1945 को हुई थी। इसका कार्य क्या है, जैसे कि पर्यावरण के बारे में हो गया, हेल्थ के बारे में हो गया, व्यापार के बारे में हो गया, इसको सजेस्ट करना, मतलब कि बताना इसके बारे में कि इस तरह से आप कार्य करेंगे तो आप इस तरह से आगे बढ़ जाएंगे। इसका कार्य ये होता है, आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए है। अब देखिए ये फिर हमारा होता है चौथा अंग क्या है, चौथा अंग क्या है, न्यास परिषद। इसमें इसका क्या है, स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी, ये आप ध्यान रखिए 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों, इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है, नीदरलैंड के हेग में है। गरीब देशों, इसका उद्देश्य क्या है, इसका कार्य क्या है, गरीब देश हो जैसे पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, जो छोटे देश हैं, गरीब देश हैं, उनको बड़े देशों से मिलाना, यानी कि जोड़ना, उनकी आर्थिक को मिलाना, ताकि उनका ऊपर ऊपर उठ पाए और उनके देश का विकास हो सके। ये अब फिर हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये 5वां अंग है हमारा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जैसे इसकी देखिए स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी, लेकिन 1945 में इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन इसका जो कार्यकाल चालू हुआ है, 1946 से इसका चालू हुआ है। अब ये दो देशों के बीच विवाद को सुलझाना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायालय मैंने समझ रहे हैं, न्याय का मंदिर जो हमें निर्णय देता है, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट न्यायालय हो गए, इस तरह तो वो वर्ल्ड लेवल पे है, सभी देशों का न्यायालय, सभी देशों का न्यायालय, कुछ भी विवाद होगा, कुछ भी होगा, हम लोग वहीं जाएंगे, ऐसा होता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जैसे कि दो या दो देशों के बीच जब लड़ाइयाँ होती है, जैसे जल विवाद हो गया, सीमा विवाद हो गया, इस तरह के विवाद हो गए, तो यहाँ जब विवाद चलते हैं तो इसको सुलझाने के लिए हम ये केस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाता है, फिर वहाँ से फैसला आता है कि कौन सही है कौन गलत है, इसके बारे में देखिए। और फिर इसमें क्या होते हैं, जैसे 15 न्यायाधीश होते हैं, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, और इन 15 न्यायाधीशों का कार्यकाल, एक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, ये आप ध्यान रखिए। और फिर छठा है हमारा सचिवालय। सचिवालय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सचिवालय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और ये यदि आपसे पूछे कि इसके अध्यक्ष कौन है, इसको जरूर पूछता है इसमें पेपर में, इसके अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस आप बता दीजिएगा दोस्तों। इसको देखिए, ये बहुत मुख्य, तो पहले अंग रखिए आप, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं, लिखते जाइए, आप लिख लीजिए, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, फिर न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ये 6 अंग हैं, यही 6 अंग हैं। अब बीटू को मतलब मैंने जैसे बताया दोस्तों, ये जो स्थायी सदस्य, बीटू का मतलब ये होता है कि चाहे जैसे 15 सदस्य है ना, 15 सदस्य का मतलब ये चाहे भले 15 सदस्य चाहे कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी इनकी सलाह पूरे में है कि नहीं इस काम को करना चाहिए, एक सदस्य यदि स्थायी सदस्य वाला एक सदस्य नहीं चाह रहा कि ऐसा ना हो तो नहीं होगा। बीटू का मतलब बहुत पावर, वो कुछ भी कर सकता है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों। इसको आप बताइए वीडियो कैसी लगी। ये वीडियो बहुत आपको महत्वपूर्ण होगी, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। ये वीडियो प्रॉपर मैं 12वीं वालों के लिए बनाया था, 12वीं वाले भी पढ़ सकते हैं, इसमें कंपटीशन वाले भी, चाहे कोई भी कंपटीशन होगा आपका, चाहे 12वीं वाले 11वीं वाले सभी, एक BA सेकंड ईयर में भी है, इसका चैप्टर था, इसीलिए मैंने ये वीडियो को बनाया दोस्तों। हमको कमेंट में बताएं कि भारत स्थायी सदस्य, स्थायी देश का सदस्य है या अस्थायी सदस्य है, इसको हमको कमेंट में बताएं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, बाय।